हमारा में बात चल अगर कई गड्ढे सुन ले। प्रधान बन जाए इनको ये जो है राजनीतिक लोग बड़ा दाव है नहीं वो पूरे बैग पर कर देगा लोग इन्हें प्रधान ना है। एक तो आपको ये सच्चाई है कि नहीं बता रहे, ऐसा है जी। बात अलग है पूछ टिकट थी हुआ है इन्हें टिकट मिल जाए टिकट से पहले ये नो तो मैं बिनान साहब की बेटी हूं मैं बिनान साहब का बेटा हूं वो तो वोट तो नो लगा है वोट लेने के अंदर खापड़े तो नहीं किसी का समर्थन या पत्रकारी करे। तो भी मेरे ख्याल में है कोई आपको रात एक बड़ी लंबी चौड़ी घटना हुई थी। ये गांव नैनगोद का गांव था बिरानी, और फिर किसी की बारात आगे बाड़ेवास गांव में जा रही थी। थोड़े गेड़ा मान गया, वो शेर सिंह नाम था उसका, थोड़ा मखोल कर दी जिसकी साड़िया ने। एक रास्ता उसका पैर क्या बहन दिया था, एक खगड़ क्या बहन दिया था, और खगड़ क्या हमारी लठोरी वो घिसर घिसर का मर गया। फिर वो बात उनकी छुपा ली, भाई गांव का बच्चे मर रहा या बात। फिर वो चलनी तो थी। कुछ दिन के बाद उसे गांव से एक नौजवान की बारात आगे जा रही थी। रास्ता में वो बाड़ेवास पानी लागे पीने, वह जो हमारी दादी थी वह भी उड़ा पानी भरा थी। वह पूछने लगी था मैं कौन हुआ, कमा मैं तो बिरानी के नैन है। अगर नैन के तक जुए हैं। वो बोले के बात बिरानी तो आबाद है, श्रीपाल ने बिरानी बसाई थी। बोली ना देता भाई नन्नू मारा था ऐसा दम हो मैं मरना नहीं ले दिया। फिर वो बूढ़ा ने सोचा भाई तो मरना जुना बराबर है। फिर उस गांव पर चढ़ाई करी तो फिर तो ये हो गया दिल के टुकड़े हुए उधार, को यहाँ गिरा को वहां गिरा। प्रधान जी अब बात करेंगे अपनी बिनान साहब क्योंकि इसके बिना निर्वाण की राजनीति ही स्टार्ट नहीं होगी। जिसने राजनीति करनी है वो उसने है जो काम का चबूतरा पाना पड़ा है बिनान साहब का चबूतरा। तो बिनान साहब कब से प्रचलन में है और क्या रवायतें हैं इसकी, कितने तपे हैं और तपे में कैसे प्रधान है जो उन्होंने किया जावा है। क्योंकि जो हमारे पहले जो आपसे पहले थे जो स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह जी का नैन वो प्रधान जी थे, उसके बाद आप कैसे रवायत होते हैं, कितना बोझ होता है कंधों पर एक बिनान का बहुत बड़ी खाप है बिनान। देखिए हमारे खाप का जो विधिवत गठन होया है वो सन 1387 में हमारी खाप बनी थी। 1387 में। और बिनान खाप केवल नरवाना तक सीमित नहीं है। यहाँ इस एरिया में तो हमारे 52 गांव या 56 गांव है। इस 52 गांव ज्यादा माने 52 कहते हैं जिस हिसाब से 52 गांव है नहीं, वो तो हमारे बूढ़ा का नाम से रखा गया है नाम। बिनेड़ का मतलब एक बूढ़ा का नाम था जो हमारा गोद चला और नैनपाल से चला, और जो हमारा सबसे छोटा दादा था वो था बिन्ना। एक बड़ा का नाम ले लिया एक छोटा का नाम ले लिया, जिससे बिनैन ले लिया। हाँ, नैनपाल से हाँ इसका नाम रख दिया बिनैन का। ये 52 गांव तो एक जगह हो गए। इसके अलावा हरियाणा के हर जिले में हमारे 5-7 गांव हैं, हर जिले में। नैन के जो गांव है वो अलग अलग हरियाणा में हाँ हर, और सोनीपत साइड भी है, सोनीपत में हर जिला में है, सरसा में भी है, सोनीपत में भी है, रोहतक में भी है, करनाल में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, हर जिले में हमारे गांव है। इसके अलावा पंजाब में बहुत से गांव है हमारे, राजस्थान में तो सैकड़ों गांव है। बेशक वो भी मेरे ख्याल में है कोई आपको राजस्थान में है, पश्चिम यूपी में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुल्तान और सिंध में सूबा सिंध पूरे भी नैनगोद के हैं, लेकिन वहां कट्ठे गांव नहीं है। अच्छा। किसी गांव में 50 घर हैं, किसी में 20 घर हैं। मुल्तान जो शहर है सबसे पुराना यदीम कदीम शहर है, वहां का जो नंबरदार है वो हुसैन नैन है। इस करके जो बिनैन खाप है सारे उत्तर भारत में फैली हुई है, पाकिस्तान में फैली हुई है। तो अपने जैसे किस तरह के इस तरह कार्य करने किस तरह काम। पहली बात तो मैंने खाप का अर्थ बता दिया। खाप का अर्थ है ब्रह्मांड। खाप किस लिए के हैं, जिसमें सारी जाति सारे गोत्र और सारे धर्म सम्मिलित हुए हैं। बेशक कुछ खाप गोत्र पे नाम रखे, जैसे उड्डा खाप है या अलावत खाप है या खत्री खाप है, ये नहीं है उसमें इसे गोत्र के सारे गोत्र सारी जाते हैं, लेकिन खाप इस सारा एरिया तक ऊपर उठ के है। एरिया का जो लोहा लाग दे गांव गवांड उसको मिला के खाप बनते हैं। तो अपने जैसे तपे भी हैं, कितने तपे अपने बिनैन खाप में फिलहाल जो अभी 52 गांव में? हमारे 4 तपे हैं।
दनौदा तपा है, उसमें 15 गांव है। दमतहन तपा है, उसमें वैसे 26 है, लेकिन 2-3 गांव और मिला रख के वहां 30 गांव है। कड़वन तपा में 12 गांव है। एक नया तपा विधिवत रूप से गठन किया है, तो पुराना नैने गांव है। नैना कैथल के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें वो भी इसमें सम्मिलित कर लिया। हाँ, पहले सब खाप में जो सम्मिलित है, वहां उनके आसपास कई गांवों में नैन गोत्र के कई घर हैं, गांव है कई, इस करके उसका नैना का हमने तपा अलग घोषित कर दिया। तो उनके ऊपर है जो अपना दनौदा गांव के हैं जो जो प्रधान मेन प्रधान वो माने जाते हैं। हाँ, बड़ा खाप का प्रधान तो एक होगा, लेकिन नैना तपा का भी हमने अलग से प्रधान बना रखे हैं। नैना तपा का प्रधान गुरजाल सिंह को बना रखे हैं। दनौदा तपा के प्रधान भगत सिंह है। भगत सिंह आप जी हैं। हाँ, खाप के प्रधान भी कड़वन तपा के प्रधान फकीर चंद है, और दमतहन तपा के प्रधान डॉक्टर प्रीतम सिंह। लेकिन इनके ऊपर जो और वो है जैसे वो आपको खाप का ऊपर तो नहीं कह सकते, ये तो समाज का एक मान सम्मान का सूचक है। आपकी बात कहूँ, आप मान सम्मान सबका रखो हो, और ये अच्छी बात है रखने चाहिए, लेकिन एक जो विधिवत तरीके से जो मान्य जाएगा, जो प्रचलित में रहा है, मेन तो देखो जी, जैसे प्रधान फिर उप प्रधान ऐसे, लेकिन ठीक है, प्रधान सबको अपने जो रिस्पेक्ट दी है, लेकिन मेन जो जैसे स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह नैन जी थे, अब उनकी जगह आप हो, तो प्रधान दनौदा से ही होगा, ऐसे तो नहीं कि भाई दमदान से भी हो सके है या नहीं, या फिर यही रवायत है कि दनौदा से ही ये 1387 में जब से हमारी खाप आबाद हुई है, ये रिवाज चली आ रही है कि दनौदा से ही प्रधान बना है, क्योंकि सारी खाप का निकास ही दनौदा से होया। जो हमारे 3 दादे आए थे, दादा दादा, दादा नारायणा और दादा बिन्ना, पहले वो दनौदा में बसे थे। और आए कहां से थे पता है? वो बिरानी राजस्थान से आए थे। बिरानी है राजस्थान में, वहां से आए थे। वहां एक बड़ी लंबी चौड़ी घटना हुई थी। ये गांव नैन गोत्र का गांव था, बिरानी, और फिर किसी की बारात आगे बाड़ेवास गांव में जा रही थी, थोड़े गेड़ा मान गया, वो शेर सिंह नाम था उसका, थोड़ा मखौल कर दी जिसकी साड़िया ने, एक रास्ता उसका पैर क्या बहन दिया था, एक खागड़ क्या बहन दिया था, और खागड़ क्या हमारी लठोरी वो घिसर का मर गया। फिर वो बात उनकी छुपा ली, भाई गांव का बच्चे मर रहा या बात, फिर वो चलनी तो थी। कुछ दिन के बाद उसे गांव से एक नौजवान की बारात आगे जा रही थी, रास्ता में वो बाड़ेवास पानी लागे पीने, वह जो हमारी दादी थी वह भी उड़ा पानी भरा थी। वह पूछने लगी था मैं कौन हुआ, कमा मैं तो बिरानी के नैन है। आगे नैन के तक जुए हैं। वो बोले के बात, बिरानी तो आबाद है, श्रीपाल ने बिरानी बसाई थी। बोली ना देता भाई नन्नू मारा था, ऐसा दम हो मैं मरना नहीं लेते। फिर वो बूढ़ा ने सोचा भाई तो मरना जुना बराबर है, फिर उस गांव पर चढ़ाई करी, तो फिर तो ये हो गया दिल के टुकड़े हुए उधार, को यहाँ गिरा को वहां गिरा। 3 बूढ़े तो उड़ा के, कुछ राजस्थान में बिक गए, कुछ गुजरात में बिक गए, कुछ मध्य प्रदेश में बिक गए, पंजाब में बिक गए। तो इस करके हमारी खाप न्यू फैल गई। ये जो 52 गांव है, ये 3 राज्यों की औलाद है। बिनैन खाप अगर राजनीति में भी आता है, देखिए पहले तो मैं बता दूं, बिनैन खाप की केवल कहने की खाप बिनैन खाप नहीं है, वास्तव में हमारी खाप एक सेकुलर खाप है। इसमें जाट भी है, ब्राह्मण हमारी खाप का पदाधिकारी है, प्रवक्ता है ओम प्रकाश शर्मा, चमार जाति से भी है, वाल्मीकि जाति से भी है, सैन समाज से भी है। इस खाप की कार्यकारिणी में हर जाति का और हर धर्म का, मुसलमान भी हमारी कार्यकारिणी में शामिल है। और एक नई हमने रिवायत शुरू करी है कि हमारी खाप की कार्यकारिणी में हमने महिलाओं को भी शामिल करे हैं। ये तो बढ़िया बनाया। एक लड़की महिलाओं को तो दूर रखा गया है। एक लड़की है, रीमन नैन गांव उसका खेदड़ है, वो लेखक भी है, कवित्री भी है, और जो खापा की संस्कृति को समझने वाली है उसको शामिल करा गया, ताकि ये जो नई थोड़ी जनरेशन एक दो भटक जे है वह उनको मैं संस्कार पैदा कर। बहुत अच्छा सोशलिस्ट वर्ग भी करा। हाँ, बहुत बड़ी। हाँ, अच्छे जानो हूँ, और अच्छे मतलब कविताएं भी बहुत अच्छी होंगी, महिलाओं को लेकर भी बड़ा अच्छा होगा। कोई इसमें शामिल किया गया? हाँ, उसमें शामिल किया गया। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि महिलाओं को, हाँ, महिलाओं को हमने अपनी खाप की कार्यकारिणी में पहली बार शामिल किया। सभी की सलाह मशवरे ऐसे किसी ने कोई दिक्कत विधिवत रूप से खाप इकट्ठी हुई थी,
उस लड़की को बुलाया गया था, ससम्मान उसको सारी खाप की सहमति से। एक बात और बता दूं, मैं प्रधान हूं, ये उप प्रधान है, ये प्रवक्ता है, हम मर्जी से कोई फैसला नहीं करते। सबकी सलाह जबकि कोई फैसला की बात है, हम अपनी कार्यकारिणी को खाप की महासभा को बुलाकर कोई बात करनी है तो सबकी सहमति से करा, कोई तानाशाही नहीं, प्रजातंत्र हमारी खाप में। अच्छा जी, आप मैं नू तो नहीं प्रधान जी की प्रधान जी ने फैसला तो देर मानना पड़ेगा। कोई सा तो नहीं आपस में खिंचा तानी चल दी हो यार पर से बैठ के सारी बात है जब भी फैसला करें। इसके अलावा आम आदमी तो कार्यकारिणी से लगा आम आदमी से आम आदमी से आम समूह इजलास को इकट्ठा करके इकट्ठा होगा आम आदमी को शामिल। अच्छा, आज तक जो फैसले बहुत पंचायत के थे, कोई ऐसा कोई फैसला रहा हो, कोई ऐसा काम हो कि वो अट गया हो, मतलब उसके लिए बहुत माथा सफाई करनी हो, जब जाएगा वो फैसला, कोई ऐसा कोई मामला आपने याद हो, आपने किया हो, वो अट गया हो? तो कोई भी अगर ऐसा मतलब कोई चल रहा हो आपने बिना खाप है और आपका फैसला करना है उसका, और वो मतलब सिरे नहीं चढ़ा और उसके लिए बहुत आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, ये कुछ सुलझाव लाइफ में कोई ऐसा आया हो फैसला? ये तो नहीं आई मतलब सोल्व कर लें। चार कथन भी पक्ष दोनों पक्ष जन भावना को ध्यान में रखते हुए हम कोई फैसला करें। या आप कैशियर हो तो कैसे मतलब खर्चा भी बहुत हुआ है क्योंकि लोग आ रहे हैं कैसे इसको मतलब बैलेंस किया जाए, कैसे पैसा है जो आपके पास आता है कैसे करता होता है? और है जो मतलब जो लोग आवे हैं या कोई पार्टी ये भी फंड देगा? नहीं, पार्टी का फंड नहीं है, पार्टी का कोई फंड नहीं, भाईचारा भाईचारा कोई भी गांव में से आएगा जो सहयोग करता है, गांव में सहयोग करते हैं या को देते हैं या कोई पार्टी है ही कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें दूसरा का देते हैं, तो दूसरा ही मैनेजमेंट में। तो इसलिए ये सारा खर्चा इस तरह मैंने खापों पे कोई कोस नहीं होता, किसी खाप पे भी कोई कोस नहीं। जो खाप जो इसमें खाप काम करने का जज्बा है उसे को खाप में कार्यकारिणी में या महासभा में शामिल करा जाए। जे कड़िया जाना है अपनी जेब से खर्चा लाके जावा, उनको कोई ना तो तनख्वाह दिंदा और ना कोई तनख्वाह नहीं है ना कोई फंड है। हमारे पास तो चबूतरा की दुकान है, जो उनका किराया आज है वो चबूतरा की मेंटेनेंस पे एक चौकीदार का खर्चा में आज है। जो मेन चबूतरा है इसकी जो दुकानें हैं इससे हमारा चौकीदार का की तनख्वाह निकलते हैं और रोजमर्रा के जो टुटमुट खर्चे हैं, चाह पानी की पड़ी पंचायत हो उसके चलते हैं। ये जो सम्मेलन है इसके लिए काफी पैसा लगेगा, तो सारी जाति पीछा लग रही है। यानी कोई अकस्मात को खर्चा है, जैसे अब आ गया फिर भाईचारे से पैसा इकट्ठा कर ले, और ये कोई नहीं हमारा कोई फंड है, कोई फंड जैसे प्रधान है वो प्रधान है, को सचिव है, को सेक्रेटरी है, इनकी कोई तनख्वाह नहीं है, नहीं कोई तनख्वाह नहीं है। स्वार्थ भाव से जनता की सेवा। ये यहाँ से जो लोग जुड़े हुए हैं खाप से, वो आस्था से जुड़े हुए हैं। यदि उन दिनों महसूस हो है कि खाप पे तो खर्चा आ गया, लोग दिल खोल के दान दिए, कल दे दिए लोगों ने 5-4 लाख रुपये तो कल दे दिए। प्रधान न कहीं जाना है, प्रधान न जाना तो आपको खर्चा बताए जेब से खर्चा, ये नहीं है कि इसके लिए कोई फंड नहीं, ये नहीं नहीं पैसा ही नहीं। हमारे पास चबूतरा का जो पैसा है
वो भी यूज नहीं करेंगे नहीं, प्रधान जी। नहीं, हमारे चबूतरा का जो पैसा है वो खाप का पैसा है, और चबूतरा का पैसा चबूतरा की मेंटेनेंस पे ही लगेगा, कहीं नहीं। अगर आपने कहीं बात मन्ना यदि पंचायत में जाना है, चाहे तो मैं रामेर की गाड़ी बलवान की गाड़ी मांग के ले जाऊं, नीचे किराया पर करके दे दूं, ये नहीं हो सकता कि हम सीट का पीछा लगा जाएंगे, अपनी जेब से लगावा या एक दूसरा तक सहयोग लेके करा। एक क्रांतिकारी सी चीज हो गई है, क्योंकि मैंने एक फिल्म में देखा था, क्रांतिकारी का जो पैसा है उनको क्रांतिकारी मूवमेंट में ही लगेगा, मेरे इनको निजी स्वार्थ के लिए नहीं लगेगा। नहीं, नहीं, वो आप तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं भाई भाई, साहब, अब जो फालतू का खर्चा चौंतरा का नहीं। पैसा है नहीं मारा, वो चौंतरा में मेंटेनेंस में लगेगा, निजी कोई पैसा बाहर नहीं जाएगा, ना किसी के खर्च के लिए। प्रधान जाओगा अपना दम पर जाओगा। पदाधिकारी उनके पास थोड़ा केवल आपकी तरफ से काम करने जैसे अच्छा, हमारा बात चल अगर कहीं बैठ सुन ले। जाए प्रधान बन जाए नहीं नुका ये जो है राजनीतिक लोग बड़ा जावे नहीं, ये वो पूरे बैग पर कर देगा नुका इतना प्रधान ना है। एक तो आपको ये सच्चाई है कि नहीं प्रधान बताए, जी? ऐसा है जी, ये बात चल मैं पूछने लग रहा कोई मैं फंड मैं सवाल पूछ सकता हूं। केवल हमारी खाप का नहीं है, समस्त उत्तर भारत की खाप। किसी के पास कोई फंड नहीं, ना को उनकी पीछे देना, पीछे देवा नहीं। मेरा भाई पुराना घर है ना, मेरा बा गाड़ी, फिर मैं भी बड़ा मकान बना लूं, गाड़ी ले लूं, जिन्हें पीछे देवा देखो जैसा जो तो ऐसा खर्चा कर लिया। ये तो सेवा भाव है, अब वाह है खाप में काम करना एक सेवा भाव है, भाई जी, परोपकार का। खाना रहना, घर का खर्च, चाय पानी का जो भी है वो सब घर का खर्च, करे है जो घर से खर्च है, ना को बैग देगा जंदा, ना को बैग लेंदा। हम कई बार बैठ जाने नु चाल बड़े नु तब मैं के बेरा नहीं, प्रधान के एक एक बात बोला, बैग पर कर जाए नुका इस विषय ये पे क्या हुआ प्रधान इसमें? बोला। नरवाड़ा की राजनीति तो बिना खाप का बिना नुका चलती है ना, मैं या तो सच्चाई ना, चलती है ऐसा है, सुनो, वो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था और एक भी वो क्वेश्चन आ गया राजनीति। खाप एक सामाजिक संगठन है, इसका राजनीति से कोई कोई लेना देना इंटरफेयर नहीं आपका। कोई इंटरफेयर नहीं। व्यक्तिगत रूप से यदि किसी की मदद करे वो व्यक्तिगत रूप से कर ले, लेकिन मैं खाप का प्रधान हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूं। लेकिन जब पूरा टिकट थी हुआ है इन्हें टिकट मिल जाए, टिकट से पहले ये नु कहूं मैं बिनान खाप की बेटी हूं, मैं बिनान खाप का बेटा हूं, वो तो वोट मुझे तो नुए लगा है वोट लेने के अंदर खाप रहे तो नहीं किसी का अच्छा अच्छा समर्थन का पत्र जारी करे, नहीं लेना था मैं ये चीज क्या है चलो वो तो वोट तो लेने का है ही। ऑटोमेटिक है भाईचारा किसी यहाँ किसी काम में लगे जहाँ खा अपना भाईचारा में सारे एक दूसरे की मदद करें। लेकिन जो देखो, खाप जब है, मान उसका ले कोई इंटरफेयर नहीं। समाज किसी ने पिछला इलेक्शन में ड्यूटी एक मिनट नहीं नारा लगा दिया, मैं खाप का बेटा हूँ, हाँ मैं खाप की बेटी हूँ, शैलजा खाप की बेटी, इसमें कोई दौर नहीं, वह कैस का है, खाप की बेटी वोट मांग लिए। संदीप लोट था, उससे भी कहा मैं खाप का बेटा हूँ, बिल्कुल है खाप का बेटा, मांग लो अपने तरीके से, लेकिन खाप विधिवत रूप से किसी का समर्थन और विरोध नहीं करता, क्योंकि खाप में हर पार्टी से जुड़े हुए आदमी हुए, हाँ, हाँ। तो वो खाप की मर्यादा तो रखे, लेकिन खाप ने राजनीति में हिस्सा लेने लगी, फिर क्यों मानेंगे खाप की? खाप की तो इस करके हमारा तो एक सख्त भाई आओ सब आओ आशीर्वाद सबको है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो वोट हम कहीं पे भी देंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी बिना खाप का पदाधिकारी नहीं बना, किसी भी पार्टी का अगर वो जुड़ा तो वैसे को, लेकिन ये किसी पार्टी का पदाधिकारी है तो खाप की कार्यकारिणी में या पदाधिकारी खाप का नहीं बना, नहीं ये बना, भी रूल है। ये रूल है। और ये मैं बात अब अफवाह है कि बैग पर कह दे जाना, ये झूठ है मेरे चलो आप उनसे न्यू पूछो, दो एक क्वेश्चन भाई है। जो ये बात करेगा नहीं, ये आज सामने आ रही है सच्चाई भाई, जो बैग पर लेकर लुका नहीं पर खाप लोग है इशारा करता है और बहुत सारा तब्दील होता है, तो उसका जवाब प्रधान जी देने लग रहे हैं। जो राजनीति तौर पे विरोधी हुए हैं या जो खापा के बेसिकली खिलाफ हैं, जिसकी मानसिक विकृति है खापा में के प्रति, वो लोग इस किस्म का प्रचार करें। उन साथियों से एक बात पूछ लो भाई, एक प्रधान का नाम बताइए किसी खाप का जिसका घर अटैची गई हो। मेरे पिताजी प्रधान रह लिए 22 साल, इनके पिताजी प्रधान रह लिए, ये प्रधान है तपा के, इनके बड़े भाई भी प्रधान थे। मारा तो कदे आज तक को अटैची आई नहीं, नाम हमने सुनी में कोई अटैची देगा। भाई साहब झूठ है सारी आप। 50,000 रुपये खर्चा है बिना प्रधान, तो कहते प्रधान की क्यों होने नहीं नहीं खर्चा है प्रधान का 50,000 रुपये है। अब चुनाव आवेगा,
हर राजनीतिक पार्टी का नेता होगा आशीर्वाद लेने, बिल्कुल कि यदि घर होगा उसका मान सम्मान कराएंगे, हाँ, सही बात। लेकिन उसकी स्टेज पे नहीं स्टेज पे नहीं। नहीं यहाँ कोई जलसा होगा राजनीतिक पार्टी का, उसकी स्टेज पे पर खाप का प्रधान नहीं जाएगा। हाँ कोई सरकारी प्रोग्राम हो, मुख्यमंत्री है, बस समाज के लिए कोई मांग करनी है, उसके प्रोग्राम में तो 10 के सरकारी, लेकिन मुझे राजनीतिक पार्टी के प्रोग्राम में ना तो गए और ना दान दे। तो ये भी बात क्लियर हो गई है कि भाई जो इलेक्शन हुआ है या राजनीतिक चीज जो है उसमें आपका का पंचायत का कोई लेना देना यदि नहीं कभी होता। ये हुई मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना है तो मैं पहला ये पद छोड़ दूंगा, और छोड़ना पड़ेगा। पद ना छोड़ना पड़ेगा, फिर किसी का समर्थन की बात आओगी। इस करके खासकर हमारी खाप तो राजनीति से अछूती है, दूर है। दूर है। ये हमारी यही भी इलेक्शन होगा विधानसभा का, इस खाप के इनके 4 आदमी कैंडिडेट बढ़कर आए जो टिकट लिया हुआ है, अभी है आवेंगे हाँ। तो बोल खाप किसका समर्थन करेगी, किसका करेंगे। किसका करेगी। एक का कर दिया 3 नाराज होंगे, है तो वो भी खाप के बेटा बेटी, इस करके हम किसी का समर्थन नहीं करते। इस करके नहीं करते या फिर हम करे नहीं करते। कर दे नहीं, हमने करे नहीं, हाँ कर दे नहीं। ठीक हाँ किस किसका मैं यदि राजनीति में ही तो बहुत राजनीति में घुस गए तो खाप टूटने का खतरा हो जाए, ठीक। क्योंकि खाप में तो हर विचारधारा का आदमी है। एक आदमी तो जिसे प्रधान की विचारधारा से शायद जुड़ा हो, किसी का समर्थन किया, दूसरा जो विरोधी है क्यों देगा, वो फरमान क्यों मानने का प्रधान का। इस करके प्रधान जी मैं एक और क्वेश्चन करूं, अब जैसे आप प्रधान बने, इसकी कुछ सीमा अवधि भी हो गई, इतने साल तक रहेगा या कुछ बैच टाइप होगा जो 5 साल 10 साल या 20 साल। देखिए हमने जो पहले प्रधान रहे दादा शिवराम, वो जीवन पर्यंत प्रधान रहे हैं। उसके बाद दादा कन्हैया, वो भी जीवन पर्यंत प्रधान रहे हैं। उसके बाद बाबा जारी, वो भी जीवन पर्यंत प्रधान रहे हैं। उसके बाद दादा मोमन, वो भी जीवन पर्यंत प्रधान रहे हैं। उसके बाद मेरे पिताजी टेकराम जी आए, वो भी जीवन पर्यंत रहे हैं। उसके बाद तो नफे सिंह जी आए, वो भी जीवन पर्यंत प्रधान रहे हैं। 1982 में एक संविधान हमने बनाया था कि प्रधान और कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 साल हो गए, लेकिन हमारी खाप में यह रिवाज नहीं है। यदि उसमें कोई दिक्कत तो होगी उसको बदल देंगे, बीच में ही बदल दे, 5 साल के जरूरी है। अगर उसमें कोई दिक्कतें नहीं आंदी फिर चले गए। सबकी सहमति है तो अपना चलना। जीवन पर्यंत में बता दूं मतलब जब तक वो जीवित है तब तक वो प्रधान। लेकिन हमारा एक सिद्धांत बनया है कि अब 5 साल में हम दोबारा कार्यकारिणी का गठन करा, कार्यकारिणी का गठन करेंगे या फिर प्रधान भी करते हैं। प्रधान तो मैं आ जाएगा जब कार्यकारिणी आ जाएगी, तो ये आपने बस करे इसका काम। यानी संविधान बना रखा, लेकिन लोग उससे जुड़े आस्था से। कोई नौबत आई मेरे शरीर में दिक्कत होगी या मेरे कड़िया राजनीति की सतह है, मैं पद छोड़ दूं। मेरा एक लास्ट और क्वेश्चन रह गया आपका। मेरा एक दोस्त हुआ करता, फिलहाल वो बाहर रहा है, अभिषेक ने शायद वो देखना ही हमारा लोग रिश्ते बहुत मुश्किल हो गए तो हल्लू कितने हुआ है तुम्हारे बाबा ने काम करने पड़े, ये असली में दिक्कत है। ऐसा है जी, रिश्ते तो वहां को नहीं होंगे। एक जाति का ला लो, 56 सा गोत है जाति में, जो इनके गोत ही मिलेंगे, 10 दिन आ गए ना जाके मिल जाएंगे। ये गजा है तो बहुत गोत मिले देंगे, खत्म हो गए। इससे गोत ज्यादा को नहीं ना कोई दिक्कत आंदी, वो तेरे गोत है 10 को साके मिल जाएगा। मतलब ज्यादातर दिक्कत तो आवे अभी ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आज तक तो आई नहीं। अगर दादी का गोत की आई, बेदादी का गोत जो छोटा है उसकी टाल कर दो। हम हमारी खाप अग्रेसिव है, उसमें कह दी भाई यदि को करना चाहे दादी का गोत में कर लो, खाप उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत। दादी का गोद हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चावा तो हमारी रिवायत बनी रहे, लेकिन जो करना चाहे दादी का गोत में उसको रोका नहीं, रोका नहीं। दादी का गोद है आप छोड़ सको, समय के अनुसार रख लो। चिंता है दिक्कत आ रही है अपना दादी का समय के अनुसार पंचायत अध्यक्ष नहीं। अच्छा समय के साथ साथ पंचायत में भी जो समय गला परिवर्तन हुआ वो होते रहे हैं, और ना ये कह दे ना कानून का उल्लंघन करते, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं, कोई बावन काम छोड़ने पड़ा है।
वो हमारे 52 तो देखो एक खाप है, 52 तो छोड़ने पड़ेंगे। और गले से गुआंढ लगे तो सुरबरा है, बड़ा तो होता है गुआंढ बड़ा की रिश्तेदारी को नहीं, छोटा की सीम को लगी वो कर सके है। बड़ा शुरू की तो कौन होंगी, हमारे खेता में खेत है, हमारी आपस में रिश्ता नहीं होता, छोटा तो होता का उसका है। खेत के खेत भी मिल जाए तो भी रिश्ता नहीं आ हाँ। एक बात बता, वो उस खेत में जाएगी उसकी भाभी कहेंगे कि बेबे कहेंगे। तो आप ये सही है। हाँ। मैन है जो कोई बड़ा मुद्दे की हो छोटा की को नहीं होती सीम लग दी करके, बड़ा ये हुआ है उड़ा छोटा की नहीं होती। हाँ क्योंकि भी मड़ा गांव है। ये मैंने बताया जी, गांव गोत और गवांड ये तीनों को छोड़कर शादी कर, सीमा सिमाड़ी कह लो, यानी मोटे गांव गोत और गवांड को इग्नोर करके शादी कर। तो जो बिनैन खाप है सर्व जातीय बिनैन खाप है और इस चबूतरे पे इंसाफ होता है, ठीक है जी।